कोई नफरत क्यों फैलाएगा? हम तो सिर्फ हक मांग रहे हैं SSC-GD। इसमें काफी पद खाली गए हैं, उसका जायजा सरकार को लेना चाहिए था। वो मंदिर मस्जिद पहले भी थे, अब भी हैं, उनमें पैसा लगा रही है तो सरकार का बजट होगा कहीं ना कहीं से। और लगातार 1 वर्ष से हम यहाँ पे लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि सरकार हमारी आवाज सुन ले। देखिए, मंदिर मस्जिद से जो है काम नहीं चलेगा। अगर ये नहीं देंगे तो बहुत जल्द जो है हम यूपी में जाएंगे, घर घर जाके जो है इनके खिलाफ जो है प्रचार करेंगे। ये रोजगार की बात नहीं करते हैं, ये सिर्फ बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट लगाते हैं। अरे पाकिस्तान अमेरिका से चल के थोड़ी आई ये सरकार हमारी है ना, तो सरकार को मानना पड़ेगा और मनवाएंगे। इनको जितनी बैरिकेड लगानी हो लगा लेना, जितनी बसें इनको लगानी हो लगा लेना, करो ना। इनको जितने लठ मारने मारो, लठ चलाओ, गोली। मन की बात होती है लेकिन रोजगार की बात नहीं होती है। जो भी मेरे SSC-GD 2018 के कैंडिडेट हैं, आप लोगों से निवेदन है सर्वप्रथम कि आप लोग जो है किसी भी हालात में दिल्ली पहुंचने का जो है थोड़ा कष्ट करें, क्योंकि अब ये प्रोटेस्ट मेरे हिसाब से आप लोगों को जो दिख रहा है यहाँ पे लगभग मैं कहूँगा कि संघर्षपूर्ण है। और कल यहाँ पर आप लोगों को, कुछ लोगों को नहीं पता है, कल 10 बजे के समथिंग हम जो है एक फ्लैग मार्च निकालेंगे और जो संसद भवन तक जाएगा। और देश के सरकार को मेरी निवेदन है कि जितने भी यहाँ पे कैंडिडेट आए हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं हमारी कोई गलती नहीं है। लगभग आपकी प्रक्रिया जो है 4 साल तक चली SSC-GD के बिटवीन, और उसमें मैं चाहता हूँ जैसे बीच में कोरोना काल रहा और 2018 से 19 में आप लोगों ने हमारा मेडिकल लिया, और 2019 में जब मेडिकल हो जाता है उसके बाद में आप लोगों ने जो 1 साल या 1.5 साल का बीच में डिस्टेंस रहा, उसमें काफ़ी लड़के दाएं बाएं इधर उधर भर्ती हो गए। और मैं चाहता हूं कि सेकंड लिस्ट हमारी जारी हो किसी न किसी हिसाब से, क्योंकि बीच में कहीं ना कहीं लड़के भर्ती हो जाते हैं। और आप लोगों ने जो लिस्ट लगाया है हमारा, वो लगभग 50,000 के समथिंग लगाया है। मैं ये जो पद थे 60,000 समथिंग थे, तो कहीं ना कहीं इन जो खाली पद हैं उनमें हमारे ये जो काबिल कैंडिडेट हैं, जिनके लगभग 82 पॉइंट के समथिंग जनरल कैटेगरी के मार्क है, तो मैं चाहता हूं कि सरकार से निवेदन है कि इनका कहीं ना कहीं सेकंड लिस्ट जारी करें और इनको अपना जो है ज्वाइनिंग दे। इन्होंने सारी प्रक्रिया जो है SSC-GD की जो होती है वो पूरी की है। 3 बार लिस्ट लगाई जा चुकी है। ये बोला जाता है कि एग्जाम प्रक्रिया में कोई नफरत क्यों फैलाएगा? हम तो सिर्फ हक मांग रहे हैं। SSC-GD मांग रहा है, नफरत तो है ही नहीं। हम नफरत के युवा थोड़ी हैं, हमें तो अपनी जॉब चाहिए। हमने जो एक SSC-GD के बिटवीन जो प्रक्रिया होती है वो हमने पूरी की है। सबसे पहले एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम हमने क्वालिफाई किया है, उसके बाद हमने जो है फिटनेस टेस्ट होता है। कोई भी युवा, पढ़ा लिखा युवा है यहाँ पे, तो रोजगार देश से अपना राइट्स मांगना कोई गलत बात तो नहीं है, हमारा राइट्स है। हम अपने, आप मीडिया भाई साहब, आप हमसे क्वेश्चन गलत पूछ रहे हो। आप ये पूछिए हमसे कि हमने इस भर्ती में क्या नहीं किया है तरीके से। इसमें बहुत 2 इफेक्ट हो सकते हैं, अलग अलग इफेक्ट हैं। मंदिर का अलग प्रोसीजर है, देश में बहुत सारे अन्य काम छिड़े हुए हैं और वो चलते रहेंगे। भर्ती प्रक्रिया का अपना अलग कार्य है, वो भर्ती भी चाहिए, होती रहनी चाहिए। और जहाँ तक उम्मीद है कि सरकार ने 60,000 पद निकाले तो पूरे नहीं किए हैं, ठीक है। और इसमें काफ़ी पद खाली गए हैं, उसका जायजा सरकार को लेना चाहिए था। नहीं, मैं तो मानता नहीं मंदिर मस्जिद बनाना सरकार का काम है। वो उसमें चीज़ का मुझे भी इतना ज़्यादा नहीं पता है कि मंदिर मस्जिद बनाने चाहिए नहीं बनाने चाहिए। बस हमें अपनी जोनिंग चाहिए, हमारी डिमांड है सरकार से। मैं भी खुद एक SSC-GD कैंडिडेट हूँ और मेरा हक है, मैं अपने राइट्स मांग रहा हूँ। मंदिर मस्जिद तो गलत है, जो स्थापना पहले हो चुकी है प्राचीन काल से, वो मंदिर मस्जिद पहले भी थे अब भी हैं, उनमें पैसा लगा रही है तो सरकार का बजट होगा कहीं ना कहीं से। नहीं, हमारे लिए बजट नहीं दिख रहा है, तभी तो हम यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और लगातार 1 वर्ष से हम यहाँ पे लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि सरकार हमारी आवाज़ सुन ले, और वो नहीं सुन रही है। तो इसमें कहीं ना कहीं किसकी कमी दिख रही है? जिसके हाथ में है वही करेगा ना सही। तो देखिए, मंदिर मस्जिद से जो है काम नहीं चलेगा। आज देश का जो युवा है वो जागरूक हो चुका है। आपको जो है रोजगार की बात करनी पड़ेगी, आपको जो है इन युवाओं की बात करनी पड़ेगी। SSC-GD 2018 को इनको ज्वाइनिंग देनी पड़ेगी। अगर ये नहीं देंगे तो बहुत जल्द जो है हम यूपी में जाएंगे, घर घर जाके जो है इनके खिलाफ जो है प्रचार करेंगे और सबको बोलेंगे कि इनको जो है ज़िंदगी में कभी वोट मत करना, क्योंकि ये युवाओं की बात नहीं करते हैं, ये सिर्फ बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट लगाते हैं। ये रोजगार की बात नहीं करते हैं, ये सिर्फ बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट लगाते हैं। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर काम नहीं करते हैं, सिर्फ ये एडवर्टाइजमेंट लगाना जानते हैं। मानना पड़ेगा सरकार को, सरकार हमारी है ना,
अरे पाकिस्तान अमेरिका से चल के थोड़ी आई है सरकार, सरकार हमारी है ना, तो सरकार को मानना पड़ेगा और मनवाएंगे, मजबूरन सरकार को मानना पड़ेगा। आप देख सकते हैं ये जन सैलाब, और कल जो है इसे ट्रिपल जो है यहाँ पे जनसंख्या मिलेगी, हजारों की संख्या में जो है युवा संसद मार्च करेगा। इनको जितनी बैरिकेड लगानी हो लगा लेना, जितनी बसें इनको लगानी हो लगा लेना, हम करेंगे और जो हमें करना है करेंगे। आर या पार की लड़ाई हम लड़ेंगे। अरे करो ना, हमारी जिंदगी तो वैसे भी इन्होंने जो है तबाह कर दिया, हमारा कैरियर तो इन्होंने वैसे भी खराब कर दिया। 80% बच्चे जो है ओवर एज हो चुके हैं, उनके पास जो है कोई भविष्य नहीं है, उनके पास उनका जो भविष्य बिल्कुल जो है अंधकार में है। क्या करेंगे वो? करो ना, इनको जितने लठ मारने मारो लठ, चलाओ गोली, लगाओ केस, कितने लगाते हैं। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, हम कायर नहीं है, हम डरपोक नहीं है, बिल्कुल नहीं राजनीतिक होगा, क्योंकि वो युवाओं की आवाज़ उठाते हैं, अपनों का दर्द अपने समझते हैं, और वो एक युवा है और युवाओं का दर्द उन्होंने समझा है। पार्टियां और भी हैं, लेकिन वो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पे आके साथ देना और सिर्फ बातें करना, उन दोनों में फ़र्क होता है। देखिए, हमें उम्मीद है कि कल हमारे हक में फैसला आएगा, लेकिन अगर हमारे हक में अगर फैसला नहीं आता है तो इनको और जो है SSC-GD युवाओं का विकराल रूप इनको देखने को मिलेगा। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। SSC-GD वो सिर्फ हमें सपोर्ट कर रहे हैं। आप देखिए ना, ये सारे के सारे जो है SSC-GD युवा हैं, कोई भीम आर्मी वाला नहीं बैठा है, वो सिर्फ हमारे को समर्थन दे रहे हैं। तो यहाँ पे कोई राजनीति नहीं हो रही है, हम किसी पार्टी को फॉलो नहीं करते हैं, हमें हमारा रोजगार चाहिए। इनको जो है रोजगार मुद्दा बनाना पड़ेगा। आज मैं देखता हूँ कि जब राजनीति बड़े बड़े भाषण देते हैं, कभी रोजगार की बात नहीं होती है, मन की बात होती है लेकिन रोजगार की बात नहीं होती है। तो प्रधानमंत्री जी को ये कल समझ आएगा, इनको बात करनी पड़ेगी। देखिए, गलतियां हुई हमारे से, मैं मानता हूं, लेकिन अब जो युवा है वो जागरूक हो चुका है और सवाल किया जाएगा और बुलंद तरीके से किया जाएगा, और उसकी आवाज़, उसकी गूंज जो है देश के कोने कोने तक जाएगी। देखिए, हमने पहले संसद घेराव किया था, लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ राजनीति हुई थी, युवाओं का यूज किया गया था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने देंगे, क्योंकि इस बार जो हमारी एक यूनिटी है वो काफ़ी संख्या में है, और इस बार जो है वही है। हम जो है राजनीति करने नहीं आए, हम रोजगार लेने के लिए आए, हम हमारा हक लेने के लिए आए, हम हमारा अधिकार लेने के लिए आए, वो सरकार को देना पड़ेगा। देखिए, पावरफुल कौन होता है? पावरफुल देश की जनता होती है। अरे हमारे भारत में 65% युवा है। आज अगर इनके साथ शोषण हो रहा है, अन्याय हो रहा है, तो क्या आपका मतलब क्या है? क्या हम आवाज नहीं उठाएं? बिल्कुल उठाइए। गलत के खिलाफ हम नहीं बोल रहे हैं, तो बिल्कुल वही तो हम कर रहे हैं। जहाँ गलत होता है वहाँ आके सामने खड़े हो जाओ ना, तो वही तो हम कर रहे हैं कि अगर हमारे साथ अन्याय हुआ है तो इस पे जो है आपको जवाब देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी भारत के हो, कोई पाकिस्तान के नहीं हो, तुम जो जवाब नहीं दोगे। राजनाथ सिंह जी ने ये कहा था, अमित शाह जी के अंडर में आता है, अमित शाह जी जो है इस पे फैसला लेंगे। देखिए, अमित शाह जी से फेस टू फेस बात हमारी नहीं हुई है, लेकिन हमारी जो आवाज है उन तक पहुंच चुकी है। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, ये जितने पैसे एडवर्टाइजमेंट में जब खर्च करते हैं, उतने पैसे अगर गरीब लोगों पे खर्च करें, अगर उतने पैसे अगर इन बेरोजगारों पे खर्च करें, इनको जो है रोजगार दें, तो जो है आज युवाओं को जो है यहाँ पे जंतर मंतर पे बैठना नहीं पड़ता। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कल परसों आपने देखा होगा, हमने एक छोटा सा जो है यहाँ पे प्रोटेस्ट किया था, और कान पकड़ के मुर्गा बन के जो है इनसे माफ़ी मांगी थी कि प्रधानमंत्री जी, अगर हमारे से कोई गलती हो गई हो तो हमें माफ़ करो, लेकिन हमारा हक मत छीनो, क्योंकि वर्दी हमारा हक है। लेकिन फिर भी जो है इनको शर्म नहीं है। तो मैं इनको कहना चाहता हूँ कि आज हम मुर्गा बने हैं, कल जब तुम वोट मांगने जब हमारे घर पे आओगे ना, आपको मुर्गा बनाया जाएगा, आपसे सवाल किया जाएगा कि बताइए, जब हम जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट कर रहे थे तब तुम कहाँ थे? तब आपने जो हमारी आवाज को क्यों नहीं सुना? बिल्कुल रहेगी। आप कल ही, मैं कह रहा हूँ, निर्णायक फैसला हमारे हक में आएगा। हमें ज़्यादा लंबा जो है ये प्रोटेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कल ही जो है हमारे हक में फैसला आएगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।